बोलिए महावीर भगवान की। हम स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में वैकेशन स्टार्ट होते हैं ना, और जब वैकेशन स्टार्ट होते हैं तो सबके चेहरे पर खुशी आती है कि स्कूल की छुट्टी होने वाली है, बड़ा मजा आ गया। तो ऐसे ही एक स्कूल में वैकेशन शुरू होने वाले थे और स्कूल का लास्ट डे था और अगले दिन से वैकेशन थे। तो सभी बच्चों ने प्लानिंग बना ली कि हमें क्या क्या करना है। सभी बच्चे आपस में डिस्कशन करने लगे कि हम अपने मामा के घर जाएंगे, कोई कह रहा हम अपनी नानी के घर जाएंगे, कोई अपनी बुआ के पीसी के घर जाएंगे, कोई मौसी के घर जाएंगे, कोई हम पिकनिक मनाने के लिए दार्जिलिंग जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, और कोई कह रहा कि हम तो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तो सब बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे देखो हमारे पापा का ये प्लानिंग है, हमारी मम्मी का ये प्लानिंग है। उनमें से 3 बच्चे बड़े दुखी थे, राजू, संजू और पिंकी। तीनों बच्चे क्यों दुखी थे? क्योंकि उनके पापा ने अभी तक प्लानिंग नहीं बनाई थी कि हमें कहाँ घूमने जाना है। अभी तक डिसाइड ही नहीं किया था। उनके सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं वैकेशन में, लेकिन वो तीनों नहीं जा रहे हैं और तीनों भाई बहन थे। तो क्या करते, वैकेशन शुरू हो गए और वैकेशन शुरू होने के बाद तीनों घर में खेलते, थोड़ा बोर हो जाते तो घूमने के लिए गार्डन चले जाते, तालाब के किनारे, नदी के किनारे सैर कर जाते, घर वापस आ जाते। लेकिन ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। तीनों के तीनों भाई बहन बड़े बोर हो गए। अरे अच्छा नहीं लग रहा, रोज रोज यही खेलते हैं, रोज गार्डन में जाते हैं, रोज तालाब के किनारे, नदी के किनारे घूमने जाते हैं, मजा नहीं आ रहा। हमारे पापा ने कुछ सोचा नहीं, हमें कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए समझ में नहीं आ रहा। तो उनके पापा को ये बात मालूम चली कि उनके बच्चे बोर हो रहे हैं। तो पापा ने तीनों को बुलाया, तुम तीनों क्या घूमने जाना चाहते हो? हाँ हाँ हम जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं एक शर्त पे तुमको घुमाने ले जाऊंगा। मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो राजू बोला चोरी करना सबसे बड़ा पाप है। संजू बोला झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। पिंकी बोली हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। तीनों ने फटाफट जवाब दे दिया। लेकिन पापा ने पूछा क्यों, रीजन बताओ। तो तीनों के तीनों चुप, आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो पापा ने कहा मैं ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूं, अच्छे से सोचो समझो, लोगों से डिस्कशन करो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो और इसका आंसर मुझे प्रॉपरली दो कि संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। और 2 दिन के टाइम के बाद में तुम मुझसे मिलना और इसका आंसर बताना। अगर अच्छा आंसर लगेगा तो मैं तुमको घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उनके तीनों के चेहरे पर बड़ी खुश स्माइल आ गई। अरे पापा ने बोल दिया अब तो हम घूमने जाएंगे, तो फटाफट अब इसका अच्छे से आंसर खोज करके पापा को देते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने काफी रिसर्च किया, लोगों से पूछा, मम्मी से पूछा, फोन पे अपनी दादी से पूछा, है ना, अपने फ्रेंड से पूछा, वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी। उन्होंने तीनों ने पूरा खोज करके प्रॉपरली आंसर निकाल लिया। 2 दिन का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। पापा आए, पापा ने पूछा तुमने आंसर मालूम कर लिया? तो तीनों बोले हाँ हमने आंसर मालूम कर लिया। बताओ दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा? तो राजू बोला दुनिया में सबसे बड़ा पाप है हिंसा। हिंसा यानी किसी दूसरे को मारना। इस संसार में सभी को अपने प्राण प्यारे हैं, कोई मरना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरीवश कर्मों के अधीन होकर के उस जीव को मृत्यु वरण करना पड़ता है। उसकी मृत्यु आ जाती है
मजबूरी बस आती है, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन जब उसका आयुष्य काल पूरा हो जाता है तो जीव मर जाता है या कोई दूसरा व्यक्ति मार देता है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हिंसा। तो इसके बाद में संजू बोला इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात, दूसरे को चीट करना। आज इस संसार में ये जो पूरी दुनिया है ये किसके ऊपर चल रही है? विश्वास के ऊपर चल रही है। आपके मम्मी पापा आपको भोजन जो देते हैं आप उन पर विश्वास करते हो तो आपको विश्वास के साथ वो खाना खा लेते हो। आप आज स्कूल में बैठे हो तो आपके मम्मी पापा किस पे विश्वास करते हैं? टीचर्स पे विश्वास करते हैं, तभी तो आपको यहां भेज दिया। आप बाजार में पकौड़ी खाते हो, मिठाई खाते हो तो आपको विश्वास है ना कि इसने पकौड़ी बनाई है, इसने मिठाई बनाई है तो इसने अच्छी बनाई होगी, इसने कुछ गंदी चीज मिलावट नहीं की होगी, तो आपको उस पकौड़ी वाले पर विश्वास है, मिठाई वाले पर विश्वास है, इसलिए आप उस विश्वास के भरोसे पर वो मिठाई और पकौड़ी खाते हो। बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमें इतना पैसा हम बैंक में जमा कर देते हैं, इसका मतलब क्यों? हमें बैंक वालों पे भरोसा है, विश्वास है। हमें पुलिस पर विश्वास है, अदालत पे विश्वास है। न्याय मांगते हैं तो हमें मालूम है कि हमें सही न्याय मिलेगा, पुलिस हमारी रक्षा करेगी, तो हमें विश्वास पुलिस पर है, अदालत पे है। हमें डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, बीमार पड़ जाते हैं तो हम किसके पास भागते हैं? तो हमें विश्वास है ना कि डॉक्टर हमें गलत दवाई देगा, अच्छी दवाई देगा जिससे हम ठीक हो जाएंगे। तो हमें विश्वास किस पे है? डॉक्टर पे है। और अगर कोई हमारा विश्वास तोड़ दे, वो डॉक्टर हमें गलत दवाई दे दे, पुलिस हमारी रक्षा नहीं करे, बैंक वाले सारा पैसा खा जाए, टीचर आपकी पिटाई खूब मारना पीटना शुरू कर दे, अब विश्वास तोड़ दे, तो क्या होगा बताओ? खराब है ना। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा हुआ? विश्वासघात, चीटिंग करना। तो पहला सबसे बड़ा पाप हिंसा, दूसरा सबसे बड़ा पाप विश्वासघात, चीटिंग करना। अब किसका नंबर आया? पिंकी का नंबर आया। तो पिंकी ने झट से जवाब दिया सबसे बड़ा पाप इस दुनिया में है तो स्वार्थ, सेल्फिश। अगर व्यक्ति सेल्फिश है, स्वार्थी है, तो वो हिंसा भी करेगा और विश्वासघात भी करेगा। वो अपने बारे में सोचे और अपने फैमिली के बारे में सोचे तो सामने वाले की हिंसा करेगा, करेगा ना, दूसरे को चीटिंग करेगा, विश्वासघात करेगा ना। यानी तो सबसे बड़ा पाप कौन सा हो गया? सेल्फिश, केवल मेरा ही भला हो जाए और किसी दूसरे का भला नहीं हो, मैं ही अच्छा दिखूं और सामने वाला अच्छा नहीं दिखे। जो ऐसी भावना रखता है, अपनी अपनी भावना रखता है, उसको कहते हैं सेल्फिश, स्वार्थी। तो हमें स्वार्थी बनना चाहिए? अपने सुख के लिए दूसरे को कष्ट देना चाहिए? जो ऐसा करता है वो स्वार्थी होता है। जब पापा ने ये तीनों बच्चों की बातें सुनी, ये तो बहुत अच्छा आंसर लेकर आए हैं, इस संसार में सबसे बड़ा पाप हिंसा, सबसे बड़ा पाप विश्वासघात, सबसे बड़ा पाप सेल्फिश, स्वार्थ। तो पापा बड़े खुश हो गए कि तुमने बहुत अच्छा स्टडी किया और बहुत अच्छा आंसर लेकर के आए। इसके बदले में अब मैं तुमको प्राइज दूंगा, मैं तुमको वेकेशन पे तीर्थ यात्रा पे ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा? सम्मेश शिखर जी। कहां ले जाऊंगा? सम्मेश शिखर जी मधुबन, जहां से 20 वीर तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। ऐसे सम्मेश शिखर जी की यात्रा पर मैं लेकर जाऊंगा, चलो अपना अपना बैग पैक करो। तो तीनों के तीनों बच्चे बड़े खुश हो गए कि हम सम्मेश शिखर जी की यात्रा पर जाएंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में 3 अवगुण नहीं रखने चाहिए। बताओ, पहला कौन सा? दूसरा विश्वासघात, दूसरा और तीसरा सेल्फिश। हमें अपने जीवन में 3 अवगुण नहीं रखने चाहिए। पहला हिंसा,
दूसरा विश्वासघात, तीसरा स्वार्थ, सेल्फिश। तो आपको सेल्फिश तो नहीं बनना ना, स्वार्थी तो नहीं बनना ना। तो जब स्वार्थी नहीं बनोगे तो किसी की हिंसा नहीं करोगे और किसी का विश्वास नहीं तोड़ोगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द कौशले मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।